हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा। वेलकम टू अड्डा 24/7। आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिनको अक्सर जब आप देखते हो तो आप छोड़ देते हो, और अगर आप दूसरे कहीं सेशंस भी लगाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चंस हमेशा स्किप कर दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी और आपके नीचे कमेंट आते रहेंगे तो हम सीरीज को और आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। ये सीरीज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जो भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है कि भाई हमारे पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन की हम जो शुरुआत कर रहे हैं इसमें आपका प्यार बहुत जरूरी चाहिए, जो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें देंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सीरीज को और बहुत बढ़िया तरीके से आज की क्लास को आगे लेकर चलते हैं। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको आपने बहुत ध्यान से समझना भी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत ध्यान से देखना है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि यदि ट्रायंगल ABC में MN BC के समांतर है और M और N क्रमशः AB और AC पर बिंदु हैं, तो चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि AN रेशो NC 4:5 है तो त्रिभुज MAN का मान क्या है, MAN की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन है इफ इन ए ट्रायंगल ABC। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से बना लेते हैं। क्वेश्चन को आपने सबसे पहले समझते हुए यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। हमें क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, तो आप यहां लिख देंगे ABC, ठीक है। MN BC के समांतर है। समांतर का मतलब क्या है, पैरेलल है। MN क्या है, BC के पैरेलल है, ठीक है। जिसमें जो M बिंदु है वो AB पर है और जो N बिंदु है वो AC पर है, ठीक है जी। चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो ये चतुर्भुज बन रही है ना, ये वाली चतुर्भुज, ठीक है, इसका हमें एरिया दे रखा है, इसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है इस चतुर्भुज का, ठीक है। इसके बाद हमें कहा गया है कि AN और NC, यानी कि AN और NC, इसका रेशो क्या है, 4 और 5 है। इसका अनुपात क्या है, 4 और 5 है। AN और NC, इसका हमें रेशो दे रखा है, 4 और 5 है। और हमसे पूछा गया है कि ट्रायंगल MAN का एरिया क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। बहुत आराम से आप समझना, आपको समझ आ जाएगा। आपको पहले बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई MN BC के पैरेलल है, MN BC के पैरेलल है। पूरी कहानी इसी लाइन के ऊपर डिपेंड करती है, समझ रहे हो आप। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्यों भाई, कोरस्पोंडिंग एंगल है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। क्यों, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है। और ये एंगल क्या है, कॉमन है। क्योंकि भाई अगर हम ABC की बात करेंगे तब भी ये आएगा, अगर AMN की बात करेंगे तो तब भी ये आएगा। अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर है, समरूप है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं है। इनकी भुजा पहले देख लो कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है। ये बड़े वाली ट्रायंगल ABC और ये छोटे वाली ट्रायंगल AMN, ये सिमिलर है।
जब कभी भी ट्रेंगल सिमिलर होती है ना, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे ए बी अपॉन ए एम बराबर ए सी अपॉन ए एन, ठीक है, बराबर बी सी अपॉन एम एन, ये ऐसे कह रहा है। और इसके अगर एरिया की बात की जाए तो हम देखेंगे कि बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया, बड़ी वाली ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ छोटी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ए एम एन, ऊपर वाली का कह रहा हूं, ठीक है। ये बराबर होगा इन भुजाओं के वर्ग के। अब देखना, मुझे कौन सी भुजा पता है, मुझे किसका रेशो पता है, ए सी अपॉन ए एन का, तो मैं इसका वर्ग कर दूंगा। समझ गए? आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, यानी कि पूरी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बताओ, ए सी अपॉन ए एन का वर्ग होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ना आप, ठीक है। अब आगे देखना, आप यहां लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन। अब देखना, मुझे एक बात बताओ, ए सी किसके बराबर है, ए सी 4 ये 5 ये तो 9 के बराबर है। और इसी तरह से ए एन किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो आप इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग किसके बराबर होगा, 81 और 16 के। तो हमें पता चल गया कि पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर 81 है तो इतने हिस्से का एरिया क्या है, 16 है। अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 81 है तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया कितना है, 16 है। तो इस नीचे वाले हिस्से का एरिया कितना है, बताओ। तो इस नीचे वाले एरिया का हिस्सा इनका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अगर इनका डिफरेंस 65 है, यानी कि इसका एरिया 65 है, तो हमें क्वेश्चन में इसका एरिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमें समझ आ गया कि 65 किसके बराबर है, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमसे पूछा गया है एम ए एन का एरिया क्या होगा, एम ए एन का एरिया क्या होगा, 16। तो 16 की वैल्यू आप बता देंगे, 130 बटे 65 गुना में 16, 130 बटे 65 गुना में 16, तो बराबर किसके होगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। भाई बहुत बढ़िया सवाल है ये, फिर से आप इसको समझ लेंगे। इसका शॉर्ट भी बताऊंगा आपको, शॉर्टकट भी बताऊंगा, डिटेल में समझ लो एक बार पहले। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन इसके बराबर होगा ए सी अपॉन ए एन के वर्ग के। ए सी कितना है, 9 है, और ए एन कितना है, 4 है। तो इसका वर्ग क्या होगा, 81 और 16 होगा। इनका अंतर क्या होगा, 81 और 16 का 65। और ये किसके बराबर है, इस एरिया के बराबर है। टेक्निकली ये एरिया कितना है, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि 65 किसके बराबर है, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 16 किसके बराबर है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ना। इसको हम छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपकी ट्रायंगल ऐसे बनेगी एबीसी, और आपको यहां पर पता है कि हमारे पास एम एन इसके पैरेलल है, जिसमें इन्होंने आपको दे रखा है कि इनका रेशो 4 और 5 है बस। तो आपको पता है कि ये छोटी ट्रायंगल इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर बनेगी। क्यों, क्योंकि बीसी पैरेलल है एम एन के। तो हमें बस सीधा समझना है कि इस पूरे का एरिया क्या होगा, इसका जोड़ का वर्ग, और इस छोटी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस छोटे का वर्ग, बस। तो आपको 9/4 का वर्ग कर देना है। पूरे का एरिया क्या होगा, 81,
और छोटे का एरिया क्या होगा 16 और इनका अंतर कितना है 65। अब अगर मैं पूरी ट्रायंगल में से ये वाली पूरी ट्रायंगल में से जो ABC है इसमें से इस ऊपर वाली ट्रायंगल को माइनस कर दूं या हटा दूं तो ये हिस्सा बचेगा ना, तो इस हिस्से का एरिया कितना होगा 65। हमें क्वेश्चन में ये किसके बराबर दे रखा है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 65 किसके बराबर 130 के, तो 16 किसके बराबर होगा 130 बटे 65 गुना में 16, तो 32 के बराबर आ जाएगा। समझ गए? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऐसे कर देना है। ये इसका बिल्कुल छोटा तरीका है, फिर से समझ लो। इनको जोड़कर 9, इसका वर्ग कर दो 81, छोटे वाले का वर्ग कर दो 16, तो अंतर कितना है 65। 65 किसका एरिया है इसका, तो 65 किसके बराबर दे रखा है 130 के, तो 16 किसके बराबर, क्योंकि इसका एरिया हमसे पूछा है 32, तो 32 क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। एक तरीका और भी है, क्या है, एक तरीका यह है कि हम इस क्वेश्चन में देखें कि यहां पर ये क्या है 4 है और ये क्या है 5 है, तो मैं टेक्निकली एक काम और कर लूं कि 4 का वर्ग कर लूं तो 4 चौकी 16 और मैं 16 का मल्टीपल देख लूं तो 32, तो 32 ही उत्तर है। ऐसे भी कर सकते हो है ना, एक ट्राई ऐसा भी दे सकते हो, पर अगर फिर 16 के 2 मल्टीपल हुए तो काम खराब हो जाएगा, फिर आपको घबराहट हो जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक कोण के पूरक कोण का tan किस कोण के बराबर होगा, आपको यह पूछा गया। जब कभी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि पूरक कोण है क्या, यही तो क्लियर होना चाहिए कि पूरक कोण आपके पास क्या है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में अगर देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एंगल 30 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताइए, 90 में से 30 गया 60 होगा बस। जब कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण निकालने के लिए कहे तो आपको उसमें से उस एंगल को 90 में से माइनस कर देना है, बस ये रूल है। कभी भी आपको कहे, मान लो आपको कहे कि एक कोण 60 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 30 है, और अगर आपको सप्लीमेंट्री कहे, संपूरक कहे, तो आपको 180 में से माइनस कर देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम ये नीचे वाली लाइट हो काला काला दिखा, तो अगर आपको सप्लीमेंट्री कहेगा, संपूरक कहेगा, तो आप ध्यान देना कि यहां पर आपके पास 180 में से माइनस करके होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपने एंगल माना कि थीटा है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताइए, 90 माइनस थीटा होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि एक कोण के पूरक कोण का है ना tan किस कोण के समान होगा। जैसे आपको यह कह रहा है कि एक कोण के tan ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज सेम एज विच ऑफ द एंगल्स। अब देखना, तो हमें पता है कि एंगल हमारे पास कौन सा था, थीटा था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो एक चीज और आप यहां पर देखोगे, एडवांस मैथ तो हमारा ये है ही, एडवांस मैथ के ही ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखना, ये आपको क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप यहां पर ध्यान से समझना। ये OLP है, ठीक है, OLP, इसको देखना आप। हमें कह रहा है कि ट्रायंगल ONP का अंत्य केंद्र L है इन सेंटर, ठीक है। सबसे पहले अब मीनिंग समझ लो कि इन सेंटर का मीनिंग क्या होता है और उसका यूज क्या है। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो अलग पॉइंट है,
पर आपको सीख लेना है अभी, ठीक है, ताकि आगे आपके काम आ जाए। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये ABC एक ट्रायंगल है। अगर मैं इसके इन सेंटर की बात करूं तो इन सेंटर एक बिंदु होता है जिस पर एंगल बनता है 90 डिग्री प्लस में a/2, यानी कि ऊपर वाले कोण का आधा। इन सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर जब आप कंपास रखकर घुमाएंगे तो अंदर एक सर्कल बन जाएगा, इसलिए इसको इन सेंटर कहते हैं। समझ गए? तो आप बस इसमें आपको यह प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि हमेशा ऊपर वाले एंगल का आधा इस पर बनेगा, यानी कि आधा प्लस में 90 डिग्री। आप इसको ऐसा भी 90 डिग्री प्लस में a/2, 90 डिग्री प्लस में θ/2, ऊपर वाले एंगल का आधा प्लस में 90, ये ध्यान रखना। अब देखो, आप इसको यहां पर इंप्लीमेंट करके देखोगे, बहुत बढ़िया सा सवाल है, आपको यहां पर बता दे रहा हूं। OLP कह रहा है, OLP, ठीक है, इसको देखना आप। ट्रायंगल ONP का इन सेंटर, ट्रायंगल ONP का इन सेंटर L है, इन सेंटर L है ना, इसका इन सेंटर क्या है? L है, ठीक है। OLP, अच्छा O को हम नीचे ले लेते हैं, हम कहीं भी ले सकते हैं किसी भी चीज को। ONP थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा बस इससे, ठीक है। ये आपको क्या कह रहा है, हमारे पास L क्या है? इन सेंटर है, इन अंत केंद्र है। OLP प्लस में ONP 195 डिग्री है। मान लेते हैं मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री प्लस में θ/2 होगा। बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? कुछ भी नहीं, क्योंकि इन सेंटर है और भाई कुछ अजीब भी नहीं है। अब इन्होंने कहा कि OLP यानी कि ये वाला एंगल और ONP यानी कि ये वाला एंगल, इनका जोड़ क्या है? बताओ। 90 डिग्री प्लस में θ/2 प्लस में थीटा बराबर किसके है? 195 के बराबर है, यानी कि 195 के बराबर है, ठीक है। अब देखना, 90 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 105 बचेगा। तो इनका जोड़ क्या होगा? इन दोनों का, इन दोनों को जोड़ लोगे, नीचे एलसीएम ले लिया 2, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, बराबर होगा 3 θ/2, यही होगा। अब आप इसको काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 5 15, तो थीटा क्या है? 70 डिग्री है। थीटा क्या है? ये वाला एंगल है। इन्होंने आपसे क्या पूछा? OLP, तो ये कितना होगा? 90 प्लस में 70/2 यानी कि 35, तो 90 प्लस में 35 क्या होगा? 125 होगा। तो 125 क्या है? ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से समझ लो, फिर से समझा रहा हूं। इन सेंटर पर हमेशा ऊपर वाले कोण का आधा प्लस में 90 डिग्री बनता है। इनका जोड़ कितना है? 195। 90 को उधर लेकर जाओगे तो 105, 3 θ/2। आपने इसको 3 से काटा तो 35, 35 दूनी 70, 70 की वैल्यू को यहां रखा, 90 प्लस में 70/2 तो 125 आ गया, क्योंकि आपसे OLP ही पूछा था। OLP आपने बता दिया। समझ गए? बढ़िया लगा क्वेश्चन तो लाइक कर देना सेशन को। अगर आप ऐसे सेशन और चाहते हैं तो आपको कमेंट भी करना होगा, और अभी और भी समझते हैं इसको। देखो आप, ये क्या कह रहे हैं, सीकेंड थीटा प्लस में कोस थीटा आपके पास क्या है? 5/2 है। सीकेंट एक्स प्लस में कोस एक्स आपका है 5/2, और आपको यहां पर कहा गया है कि एक्स की वैल्यू 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में है। बहुत ध्यान से देख लो, यहां लिख रखा है वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, और हमसे पूछा है कि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा? ठीक है, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। देखिए, जब तक आप अपनी मेहनत को इस लेवल पर नहीं लेकर जाएंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। आज आप इस सेशन को हो सकता है खोलें और आपको लगे कि एडवांस तो मुझे नहीं आती, और आप कम बैक कर जाएं।
गलती कर रहे हो आप। भगवान ने अगर आपको ये वीडियो दिखाई है तो इसके पीछे एक कारण ये भी है, वो चाहते हैं कि आप सब सफलता पाएं। क्योंकि एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, आज के समय में एडवांस मैथ के बिना काम नहीं चलेगा और ये सीखना जरूरी है। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे आपको उतना मजा आएगा। और आपको अपना कमेंट छोड़ना है कि भाई हाँ जी सर हमें समझ आया या नहीं आया, कैसे लगी ये सीरीज, ताकि मुझे पता चल पाए। अगर आपके इस सीरीज पर बढ़िया कमेंट रहे, यानी कि 100 कमेंट आ गए, तो हम अगले इसका पार्ट 2 आपके सामने फिर पब्लिश करें। ठीक है, इसको देखेंगे आप, पहले इसको समझेंगे। देखिए हमें ये बात पहले समझनी होगी कि 0 से लेकर 90 के बीच में मैं कोस और सीकेंड की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि ये 5/2 बन जाए। अब मुझे अगर मान लेते हैं वैल्यू पता है कि कोस की 0 की क्या है, 30 की क्या है, 45 की क्या है, 60 की क्या है, 90 की क्या है, तो मैं आसानी से रख पाऊंगा। जैसे देखो 0 होता है 1 डिग्री, 0 होता है 1, ये होता है √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ऐसा ही होता है। तो आप ये वैल्यू किसकी है, ये कोस थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे, अगर मैं देखूं कि मैं कोस x को 1 रख देता हूं तो सीकेंड x भी 1 होगा। 1 और 1 जुड़कर तो 2 बनेगा, पर यहां पर यह कह रहा है कि 5/2 होना चाहिए, तो 1 तो नहीं हो सकता। √3/2 भी नहीं हो सकता क्योंकि रूट वाली कोई वैल्यू है ही नहीं यहां पर। 1/√2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1/√2 वाली वैल्यू भी नहीं है यहां पर। 0 हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/2। अगर मैं कोस की वैल्यू 1/2 रखता हूं तो सीकेंड की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा, यानी कि 2 होगी। और अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये 5/2 के बराबर भी है। इसका मतलब मुझे क्लियर हो गया कि x की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है कि नहीं है। x की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। अगर x की वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन 60 क्या होगा, √3/2 यानी कि 3/4 होगा। 3/4 यानी कि ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। बताओ सबको क्लियर हुआ ये, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें। एक क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का दिखा रहा हूं, है ना, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सरल सा सवाल हमें देखने को मिलता है ना। है तो ये भी सरल, पर भाई एक बार को तो अगर इसको देखेंगे तो बंदे को बहुत अजीब सा लगेगा कि ये इसने क्या ही पूछ लिया है ना। एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को शुरू में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो इसने क्या ही बला पूछ ली है। और अगर हम इसकी बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम देने चले गए तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में क्या ही हाल होगा हमारा। ठीक है, इसको आपने बहुत ही आराम से क्वेश्चन को देखना है, आपको पजल नहीं होना है। क्यों, मैं आपको पजल ना होने की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर ऑफ है और यहां पर मल्टीप्लाई है। जब कभी भी ऑफ और मल्टीप्लाई इकट्ठे आ जाए तो, और डिवाइड वगैरह कुछ भी ना हो, तो आप सिंपल इसको सोल्व करें आराम से, कोई दिक्कत ना माने, इसको भी मल्टीप्लाई की तरह ही ट्रीट करें। 6 दूनी 12, 5 5 25, आगे देखो 5 5 25 और 6 तिया 18, ये कटेगा ना, 6 तिया 18। इसके बाद आप देखना, है ना, तो आपके पास होगा 5 5 25 और ये होगा हमारे पास 6। इसको काटेंगे तो 5 5 25 और ये होगा हमारे पास 2, और इसी तरह से ये हमारे पास क्या होगा, 4। यहां तक ठीक है। अब देखो ऊपर यहां पर क्या है, 2 है, और यहां पर क्या है, 15, 5 तिया 15 माइनस 1/5, है ना। यहां पर हमारे पास क्या है, 5/6, नहीं 5/36 प्लस नीचे क्या है 20, ऊपर क्या है 3। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 15, ये होगा 2, ये होगा 3, यहां पर क्या आएगा हमारे पास 180। तो 5 5 25
और यहां पर क्या आएगा 27, यही होगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक अगर आपको आ रही है तो आप उसके बारे में मुझे बता देंगे कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, तो आपको उसी का हल कर देंगे। बताओ सबको क्लियर है? अब देखो ये क्या बनेगा, 2 में से 3 गया -1 बटे क्या होगा 15, डिवाइड में क्या है 25 और 27 क्या होगा 52, और इसके डिवाइड में क्या होगा 180, यही होगा। बताओ इसके डिवाइड में क्या होगा 180, यही होगा। ठीक है, अब इसको सेट करके लिखना -1 बटे 15 गुना में 52 नीचे 180 ऊपर। अब इसको काटना, 180 15 से कटेगा 12 पर, 4 से काटना, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, -3 बटे 13 हो जाएगा। -3 बटे 13 तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखकर बहुत बार घबराहट हो जाती है। इसको देख लो कैसे मैंने किया, -1 बटे 15 था, ये डिवाइड में है 52 बटे 180, तो 52 नीचे रह गया, 180 ऊपर आ गया। फिर मैंने इसको सोल्व कर दिया तो -3 बटे 13 ये बन गया है। ठीक है, इस तरह से हमने आज ये 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने ये जो इंपॉर्टेंट थे वो बहुत आराम से डिस्कस किए हैं। 5 क्वेश्चन की ये सीरीज चलेगी। इस क्वेश्चन को आपके घर से करके लेकर आना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर भी करना है, सेशन को लाइक भी करना है और अपने विचार भी देने हैं कि आपको सेशन ये कैसा लगा। आपके विचार बहुत मान्य रहेंगे। कमेंट इसका उत्तर करते हुए अपने विचार भी बताना। अगर आप कहोगे कि इस क्वेश्चन को अगले पार्ट में शुरू में करवा दो तो इसमें करवा भी देंगे, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। आपको ये सीरीज कैसी लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। एक बात मुझे आपसे और शेयर करनी है, अड्डा 24/7 की हमारी एप्लीकेशन पर अभिनंदन 9.0 आपके पास अवेलेबल हो रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 28 अप्रैल तक। इसके बाद इसमें हमारे प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। इसके लिए हमारे पास कूपन कोड अवेलेबल है जो हमारा है Y761। तो इस कूपन कोड के माध्यम से आप इस बैच को ज्वाइन करें। जैसे आपने इन क्वेश्चंस को देखा, इस टाइप के हायर लेवल के क्वेश्चंस भी इस अभिनंदन 9.0 में आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। ये सीरीज तो यूट्यूब पर चलती रहेगी, पर वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी करने को मिलेंगे। ठीक है, इस बैच में आपको हर एक क्लास के बाद 15 मिनट का डाउट सेशन मिलेगा, हर एक चैप्टर के बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और प्रॉपर आपको डेली एक अर्थमेटिक की एक एडवांस की क्लास मिलेगी, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, हर एक क्लास के 15 मिनट का डाउट सेशन। ये बैच का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड गलत मत लगाना, क्योंकि Y761 कूपन कोड वालों को मेंटरशिप और गाइडेंस की क्लासेस अलग से भी मिलेंगी, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं, कैसे कम समय में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। मैं खुद SSC CGL सिलेक्टेड हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पर मैं आपको चाहता हूं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ाऊं। ठीक है, तो ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। ये बैच अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है Y761 कूपन कोड के साथ। ठीक है भाई, तो आज का सेशन फिर यहीं तक। वीडियो सेक्शन में ही ये अपलोड होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।